क्या आपको लगता है कि आज के दौर में बिना पैसे, बिना प्रचार और बिना झगड़े के कोई चुनाव जीतना मुमकिन है? जी हां, उत्तराखंड में एक ऐसा गांव भी है जहां आजादी के 78 साल बाद भी कभी चुनाव नहीं हुआ। न कोई वोटिंग, न कोई बवाल, बस सर्वसम्मति से चुना जाता है गांव का प्रधान। ये है उत्तराखंड के नैनीताल जिले का तल्ला बड़धौ गांव। लगभग 500 की आबादी वाले इस गांव की बड़ी बात यह है कि जहां उत्तराखंड के तमाम गांव पलायन की मार झेल रहे हैं, वहीं तल्ला बड़धौ गांव में पलायन की मार कुछ कम ही दिखती है। कोसी नदी के किनारे बसे इस खूबसूरत गांव में प्रवेश करते ही खुशहाली दिखती है। मानो हैप्पीनेस इंडेक्स में उत्तराखंड का ये गांव अव्वल हो। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ के परिवार अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह मशविरा से यहाँ प्रधान चुन लेते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद जहाँ गांव में सियासी तिकड़मबाजी शुरू हो चुकी है, वहीं इस गांव में मानो सब सामान्य सा हो। चुनाव के दौरान रैलियां, पोस्टर और धांधली की खबरें सुर्खियां बटोरती हैं। वहीं इस गांव में आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ। यहां प्रधान का चुनाव गांव वालों की सहमति से होता है। बस एक बैठक, चर्चा और फैसला। और सबसे हैरानी की बात, 2017 में तो ग्राम प्रधान का चुनाव टॉस करके हुआ था। अब जो ये चुनाव होने वाले हैं, आने वाले हैं ना, इसमें हम बैठक करेंगे और उस बैठक में फिर भी हम निर्विरोध की वो संभावना तलाशेंगे। आपस में हमारा मतलब जो सामाजिक पारिवारिक जो कार्य चलते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। अगर नहीं होगा ऐसा तो द्वंद्व की प्रक्रिया रहेंगी। आपस में जो है हमारा एक तो पैसे का मितव्ययता नहीं होती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरा हमारे आपस में जो प्रेम भाव होता है वो बना रहता है। 2019 में 2 कैंडिडेट खड़े हो गए, उसमें एक गीता मेहरा और एक अर्जुन सिंह था। लेकिन वो उनके समझौता न होने पर फिर हम लोगों की सहमति से ये कहा भाई हम पासा फेंकते हैं और जिसके नाम पर निकलेगा वो ग्राम प्रधान बनेगा। और इस प्रकार से हमने पासा फेंका और गीता मेहरा निर्विरोध ग्राम प्रधान बन गए। तो सवाल ये उठता है कि इस गांव में यह अनोखी परंपरा कैसे काम करती है, कैसे हर बार सहमति बन जाती है। जब से हमारा मतलब देश आज़ाद हुआ है, तब से हमारे गांव में कभी भी यहाँ मैंने मतलब ऐसा सुना है अपने बुजुर्गों से कि यहाँ चुनाव कभी नहीं हुए हैं। पंचायती चुनाव में जहाँ और गांव में इतना खर्चा होता है और हमारे गांव में सरकार हर जगह ग्रामीण पंचायती चुनाव में इतना खर्चा करती है, इसलिए हमारे गाँव में ऐसा कुछ खर्चा नहीं किया जाता है। हमारे गाँव में एक बैठक करी जाती है जिसमें सभी बुजुर्ग बैठ के डिसीजन लेते हैं कि किसको बनाना है। एक उम्मीदवार का नाम चुना जाता है, सभी गांव वाले मिलकर अपनी सहमति से उसका नाम लेते हैं और उसको नामांकन भरा जाता है। जैसे हमारे गांव में शांतिपूर्वक चुनाव किया जाता है, मैं चाहती हूँ और गांव में भी शांतिपूर्वक चुनाव हो, से दंगा फसाद से बचें और क्या कहते हैं ये दारू वारू से बचें। और मैं ये भी चाहती हूँ कि सरकार हमारे गाँव को जिससे इतना खर्चा बचता है तो उसके लिए कुछ इनाम भी दे कि जो हम अपने गाँव में लगा सकें, अपने कुछ अच्छे कामों में, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे क्या कहते हैं बुजुर्गों के लिए, उस चीज़ को हम लगा सकें, अपने गाँव में एक अच्छी सी कुछ योजना ला सकें। आखिर यह चुनावी परंपरा गांव वालों के लिए क्यों खास है और इस तरह चुनाव से गांव को क्या फायदा होता है? जब से हम देख रहे हैं तब से कोई चुनाव अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि हमारे गांव के लोग ही बैठक बुलाते हैं, बैठक के तहत ही वो चुन लेते हैं अपना प्रतिनिधि जो भी है उसको चुन लेते हैं। उसके बाद से लास्ट में नामांकन करा देते हैं उसका। और इस चीज़ से काफ़ी फायदे भी हैं, गाँव में भाईचारा बना रहता है। दूसरा क्या कहते हैं वो एकता बनी रहती है। अब दूसरे गांव में जैसे चुनाव होते हैं वहाँ हल्ला गुल्ला ये चला रहता है, यहाँ मतलब शांत स्वभाव से सब काम हमारा ठीक ठाक से होता है। उत्तराखंड में अब पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में ये छोटा सा गांव भी अपनी इस अनोखी परंपरा के कारण चर्चा में है। क्या उत्तराखंड के दूसरे गांव भी इससे सबक ले सकते हैं? शायद इसका जवाब तल्ला बड़धौ गांव के पास है। आपकी इस गांव और यहाँ की अनोखी परंपरा के बारे में क्या राय है और क्या आपके आसपास भी इस तरह का कोई खास गांव है? हमें कमेंट करके बताएं। और इसी तरह के कार्यक्रम देखने के लिए thirdpole.live को सब्सक्राइब करना न भूलें।